नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। घर परिवार में लोगों के बीच बहस और झगड़ा होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कई बार मामला ज्यादा बढ़ जाता है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि वास्तु दोष के कारण भी ऐसा हो सकता है। आज आप वास्तु के ऐसे उपाय जानेंगे जिनसे घर का माहौल बदला जा सकता है और कलेश से छुटकारा मिल सकता है। इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, मेरे राम की जय हो। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120-715-3787, 0120-715-3826। ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। आप इन पर कॉल करिए और हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़िए। आज का जो हमारा विषय है वो बेहद ही सिंपल, साधारण कह सकते हैं उसे, लेकिन इसी की वजह से घर में कलेश होता है। झगड़ा एक ऐसी चीज बन जाती है, बहस एक ऐसी चीज बन जाती है जो आगे चलकर लोगों को बहुत मुश्किल में डाल देती है। एक छोटी सी बहस बड़े झगड़े को रूप दे देती है, लेकिन कई बार मामला हाथ से निकल जाता है। आचार्य जी, आज हम इसी पर बात करेंगे कि वास्तु से भी ऐसा क्या ठीक हो सकता है, और अगर किसी के परिवार में कलेश ज्यादा हो रहे हैं तो इसके जरिए वो कैसे अपने घर में कलेश को दूर कर सकता है, क्योंकि कई बार इससे स्थितियां हाथ से निकल जाती है, बिगड़ जाती है। देखिए चंद्रश्री जी, आज का टॉपिक आपने बड़ा महत्वपूर्ण रखा है। वैसे तो परिवार के सदस्यों के बीच में कुछ बातों को लेकर के बहस और झगड़ा होना एक कॉमन सी बात है, लेकिन किसी भी तरह का झगड़ा घर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। कई बार लोगों के बीच बिना वजह के भी झगड़ा होने लगता है और गृह कलेश सभी को परेशान करने लगता है। ऐसी कंडीशन में परिवार के सभी लोग इससे पूरी तरह प्रभावित होते हैं और झगड़ों को सही वक्त पर रोकना बहुत जरूरी होता है, वरना घर परिवार टूटने का खतरा पैदा हो जाता है। कई बार झगड़ा घर में वास्तु की वजह से भी संभव होता है। वास्तु शास्त्र में पारिवारिक समस्याओं को, छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़ों को दूर कैसे किया जाए, इनसे कैसे बचा जाए, और इसी को लेकर के आज मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूं जिन्हें आप अपनाएं और घर में सुख शांति लाएं। नमक और कपूर के उपाय से घर में सुख शांति आ सकती है। चंदन की लकड़ी भी ग्रह कलेश से छुटकारा दिला सकती है। नमक पानी में डाल करके, डली वाला नमक, इसका पोंछा लगाएं, और पोंछा जब लगवाएं तो फिर गुरुवार शनिवार को ना लगवाएं। चंदन की लकड़ी अपने घर में, पूजा घर में घिस करके भगवान को चंदन का तिलक करें तो ग्रह कलेश से मुक्ति मिलती है। ग्रह कलेश से छुटकारा पाने के कई अचूक उपाय हैं, जैसे चंदन की लकड़ी की मूर्ति भी रख सकते हैं। इससे परिवार के बीच में सदस्य तनाव कम होता है। चंदन की लकड़ी मूर्ति रखना संभव ना हो तो घर में कदम के पेड़ की एक छोटी शाखा आप ला करके और पूजा घर में रख दें, इससे भी शांति होती है। घर में होने वाले कलेश से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी के यहाँ या फिर हनुमान जी के यहाँ पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद अपने घर में हनुमान जी के सामने अष्टगंध जला करके उसकी सुगंध पूरे घर में फैला दें। ऐसा करने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगता है। घर में बड़ी सुख शांति होने लगती है। कपूर की बात करें तो देखिए, कपूर के उपाय से आपके घर में पिता पुत्र में, माता पुत्र में, या माता पिता में, या भाई बहनों में, या भाई और जो है भाइयों में, या कहें ननद भौजाई में, यदि घर में झगड़ा हो रहा है तो कपूर के उपाय से आपके घर में होने वाले संपूर्ण झगड़े से मुक्ति मिल सकती है। और इसके लिए रात में सोने से पहले कपूर को गाय के घी में डुबो करके पीतल के बर्तन में उसको जलाएं।
ऐसा करने से घर में शांति बनी रहती है और कलह दूर होता है। आप सप्ताह में एक दिन कपूर जरूर जलावें और कपूर की धुनी पूरे घर में करें। कहने को तो बहुत छोटी बात है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत शानदार मिलेंगे आप। केसर के उपयोग की बात करें, आप घर की आंतरिक कलह को दूर करने के लिए एक चुटकी भर केसर पानी में मिलाकर के स्नान करना शुरू कर दीजिए। और मैं तो कहूंगा सारे सदस्य केसर जल से स्नान करें तो क्या बुरा है। इसके लिए नियमित रूप से 101 दिन तक स्नान करें। आप ये मानिए कि आपके घर में शांति संभव होना शुरू हो जाएगा। केसर वाला दूध पीने से भी शांति रहती है और परिवार में समन्वय बना रहता है। ये बहुत सामान्य बातें हैं, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, पर हमारे चंद्रश्री जी ने ये टॉपिक ऐसा लिया है, हालांकि कॉमन कह सकते हैं। आज के जीवन में, आज के दौर में ये सब बातें कॉमन सी हो गई हैं, लेकिन क्यों ऐसा हो कि घर में झगड़ा ही ना हो। ऐसा करने के लिए, घर में सुख शांति रखने के लिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जिस घर में कलह होता है अचानक अनावश्यक, उस घर में रोग आने लगते हैं, उस घर में से लक्ष्मी जाने लगती है और उस घर में बड़े नुकसान होने लगते हैं। यहाँ तक कि कोई अचल प्रॉपर्टी, पिता की, दादा की प्रॉपर्टी भी हाथों से निकल जाती है। इसलिए कलह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप सभी को बहुत मंगल शुभकामनाएं और हमारे चंद्रश्री जी को बहुत आशीर्वाद, जो इतना अच्छा सोच के साथ इतने अच्छा प्रश्न हमसे करती हैं। इनके लिए बहुत आशीर्वाद। जी आचार्य जी, कहने और सुनने में तो ये एक आसान सा विषय लगता है, लेकिन हर कोई आजकल खुश रहना चाहता नहीं है। वो चाहता है कि झगड़ा किया जाए और ख़राब किया जाए, घर में भी और घर के बाहर में भी। ऐसी स्थितियां हम कई बार देखते हैं। और अब इसी को लेकर हम उम्मीद करते हैं कि आज के जो हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ सवाल इससे रिलेटेड भी होने चाहिए ताकि उनको भी इस समस्या का समाधान मिल सके। हमारे साथ जो पहला कॉलर जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। राम राम पंडित जी। जी राम राम जी। पंडित जी, मैंने अपनी नानी के बारे में पूछना। उनका नाम है कुंती देवी। पंडित जी, उनके ना जख्म बल्कि हुआ है होठों पे, वो जितनी इसकी दवाई खा रहे हैं उतना उनका बढ़ता जा रहा है। तो मुझे ये जानना है कि कारण क्या है, उनके घर का दोष है, तो ये किस कारण हो रहा है। दवाई खाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो मुझे ये बताइए कि उसका कारण क्या है, और दूसरा ये कि उनकी आयु कितनी है और ठीक हो जाएंगी वो। देखिए बेटी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। अपनी नानी के लिए आप जान रही हैं, बड़ा अच्छा लगा। हमारे हिंदुस्तान में चंद्रश्री जी परिवार होता है। विदेशों में ये सब नहीं होता है। विदेशों में केवल इंडिविजुअल अपने लिए बस सोचते हैं, बाकी ना पति, ना पत्नी, ना भाई, ना परिवार, किसी के लिए कुछ नहीं सोचते हो। बेटी ऐसा है, आपकी नानी के लिए 11 किलो काले तेल उनको क्रश करें मिक्सी में, और क्रश करने के बाद उसमें थोड़ा घी और बूरा डालें और उसे नियमित रूप से सिराने रख के सो जाए नानी। और सुबह के समय चींटियों को डालना शुरू कर दें। ऐसा नियमित रूप से करें, अवश्य इन्हें लाभ होगा और ठीक होंगे। और वो 11 किलो तिल को 1.25 किलो बूरा और पाव घी मिलाकर के और 21 दिन में डालना है। बस आनंद होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, तो इसी के साथ अगले कॉलर का भी रुख करते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी, आप सुन पा रहे हैं? नमस्कार पंडित जी, स्वागत है। हाँ नमस्कार मनोज जी। हाँ पंडित जी, मैं मनोज सिंह बोल रहा हूँ। कल आपसे बात हुआ बेटी के बारे में, आज फिर हुई है। थोड़ा दूसरा पूछना। बेटी का डेट ऑफ नाम है उषा,
डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी 2003। जन्म समय 6:50 सुबह का। जन्म स्थान रानी पाली राजस्थान। सवाल सरकारी नौकरी का था, वो आपने कल बताया। उसमें मेरा आज ये पूछना है कि उसको कौन सा धातु पहनना चाहिए, तांबा पहनना चाहिए, तांबे की अंगूठी या क्या बोलते हैं कड़ा, उसके लिए फायदेमंद है मार्गदर्शन का। देखिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। इन्हें तांबा का कड़ा पहना सकते हैं, लेकिन इन्हें आप पन्ना पहनाते हैं, अष्टधातु में पन्ना, तो बहुत उपयुक्त रहेगा। अष्टधातु में इन्हें पन्ना पहना दीजिए, बहुत उपयुक्त रहेगा। और बड़ी बड़ी मंगल शुभकामनाएं बेटी के लिए, बहुत आशीर्वाद है। आप ये करिए, अवश्य लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, तो इसी के साथ अगले कॉलर से भी जुड़ जाते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ है, अपना नाम अपना सवाल बताइए। नमस्कार महाराज जी को। जी नमस्कार। मेरा नाम दिनेश टेलर है जी। मैं राजस्थान के उदयपुर जिले से हूँ जी। सवाल बताइए सर। जन्म 28/11/90 सुबह 8 बजे बुधवार को। और मेरे भविष्य के बारे में पूछना था कि मेरी नौकरी कब तक मिल जाएगी। हाँ देखिए, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और यहाँ हम जो देख पा रहे हैं, ये वृश्चिक लग्न में आपने जन्म लिया है। शुक्र की महादशा है, चंद्रमा का अंतर है और राहु का प्रतंत्र है। आपकी नौकरी की बात करें तो आप ऐसा करें श्रीमान दिनेश जी, नियमित रूप से मंगलवार के दिन से आप गुड़ की चाशनी लेकर के गेहूं को सीख करके उसमें डालें। गुड़धानी बनाते हैं और वो गुड़धानी आप हनुमान जी को तुलसी डाल करके चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अवश्य आपको लाभ होगा और बहुत अच्छा होगा। आप ये करिए। बड़ी मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। जी, अगले कॉलर का रुख करते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे जी। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न है। एक पहला अपने मैंने मम्मी के लिए पूछना है। उनका नाम है कंचन बाला। पंडित जी, उनका सेहत ठीक नहीं रहता, बल्कि बीच में ठीक रहेंगी फिर बीमार हो जाएंगी। तो मुझे बताइए कारण क्या है और उपाय। और दूसरा ये कि आपने कहा था कि काले कुत्ते को रोटी डालनी है, तो पंडित जी हमारे घर में है काला कुत्ता, हम उसको डाल सकते हैं या बाहर वाले को ही डालनी है? देखिए बेटा, ऐसा है, काला कुत्ता हमारा कुत्ता होना चाहिए, घर का ना होना चाहिए। आप ये करिए, अवश्य आपको लाभ होगा। काले कुत्ता हमारा होना चाहिए, घर का ना हो। और दूसरा ये है कि इनको संध्या के समय एक घी का दीपक भर करके और हनुमान जी के सामने दीपक जलाना चाहिए। और ये दीपक जलाना शुरू करें, इनको अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं आपको। जी, अगले कॉलर का रुख करते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। अपना नाम अपना सवाल बताइए। हेलो, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह सब बताइए सर। हाँ, 7/1/2001 और समय है सुबह 10:15। नाम है अभिषेक जैन। ठीक है। क्या जानना के बारे में, उसकी शादी के बारे में, नौकरी के बारे में जानना चाहती हूँ। आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में बहन जी। और देखिए, आप शादी की बात करें तो अभी ये राहु की महादशा और केतु का अंतर और चंद्रमा का प्रतंत्र है। शादी इनकी 2026 में जाके बैठेगी। इनकी सरकारी नौकरी लगभग लगना तय होता है। गज केसरी योग बना हुआ है आपके बेटे को। बहुत भाग्यशाली बच्चा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं इस बच्चे के लिए। आप चिंता नहीं करें, इसकी शादी बहुत ठाट बाट से होगी।
और नौकरी भी बड़े हर्षोल्लास से इसकी 2025 में शुरुआत में ही लग जाती है। आपको बहुत आशीर्वाद है। इनसे संध्या के समय शिव मंदिर में एक देसी घी का दीपक जलाना शुरू करवा दीजिए। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। जी, तो अब वक्त हो गया है राशिफल का। आचार्य जी, एक नजर राशिफल पर भी डाल लेते हैं। तो आइए हम बात करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों को आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके वरिष्ठ जनों का विश्वास जीतने का कामयाबी आज आपको प्राप्त होगी। बिजनेस की कुछ योजनाओं में आज बहुत रंग आने वाला है, जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। वो आज आपके साथ दिखाई देगा। आज आपकी दिनचर्या में योग व्यायाम को अपना कर रखें ताकि स्वस्थ रहेंगे। और भाई हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी लोग। आज का दिन राजनीति में कार्यरत लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आप किसी धार्मिक यात्रा की तैयारी करें, आपको जाना हो सकता है। आपको यदि कोई शुभ सूचना सुनने को मिले तो उसे तुरंत आगे क्रियान्वित करने की बात करें। परिवार में किसी सदस्य को पुरस्कार से सम्मानित आज किया जा सकता है। और हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले दर्शकों के लिए। आज का दिन आपके लिए किसी जोखिम भरे काम को करने से बचने के लिए बहुत शुभ रहेगा। आज धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि रहेगी। विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जमकर मेहनत करेंगे, जिसमें उन्हें सफलता भी अवश्य प्राप्त होती है। आपकी यश और कीर्ति भी बढ़ेगी। आप अपने किसी काम को किसी दूसरे पर ना डालें। और भाई हम बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों की। आज का दिन बिजनेस कर रहे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपने आवश्यक कामों के लिए सूची बनाकर चलें, उन्हें प्राथमिकता देनी होगी। आप अपने डेली रूटीन को बनाए रखें और अपने कामों में पूरी जिम्मेदारी से पूरा करने का प्रयत्न करें। और भाई हम बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि लेकर के आने वाला है। आपको किसी नई पहचान की आवश्यकता पड़ेगी। आपके नेतृत्व की क्षमता बढ़ेगी और व्यापार से जुड़े कामों में आपको तेजी दिखानी होगी। वहीं आज कार्यक्षेत्र में आप टीम वर्क के जरिए काम करके किसी काम को समय से पूर्व संपन्न करेंगे। अब भाई हम आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए धन संबंधित मामलों में सावधानी बरतने के लिए रहेगा। आप किसी काम को अति उत्साह होकर के ना करें। कला कौशल से आप अपनी जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको पूरी जिम्मेदारी से काम करना होगा और नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को अपनी मेहनत से कोई कसर नहीं छोड़नी है। इसी से सफलता प्राप्त होगी। और भाई हम बात करते हैं तुला राशि वाले दर्शकों के लिए। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है।
अपने मित्रों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने का मौका आज आपको मिलेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। और भाई हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए शीघ्रता और भावुकता में किसी निर्णय को लेने से बचने के लिए रहेगा। परिवार के मामलों पर आप पूरा ध्यान देंगे। भौतिक मामलों में भी आपकी पूरी रुचि रहेगी। तो किसी काम को लेकर के आप अति उत्साही ना हो, नहीं तो उसे पूरा करने में आपको बहुत समस्या आ सकती है। और भाई हम बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सामाजिक गतिविधियों पर आपका पूरा फोकस रहेगा। कुछ नए लोगों से आप आज मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। वहीं पुण्य कार्यों से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। आज आप अपने खान पान और जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश करें। संतान को संस्कार और परंपराओं को पाठ पढ़ाएंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। वहीं कुंभ राशि वाले लोगों को किसी शुभ और मांगलिक कार्यों में आज सम्मिलित होगा अवसर मिलेगा। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को आज प्राप्त होगी। दीर्घकालीन योजनाओं को आज गति आप दे पाएंगे। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों की। आज का दिन आपके लिए परोपकार के कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में चल रही अनबन को दूर करने, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश आज आप करेंगे। किसी काम में आप उसके नीति नियम पर पूरा आज ध्यान देंगे। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। बिल्कुल, तो आज का विषय भी हमारा काफी अच्छा रहा और राशिफल सबको पता चल गया है। कल फिर से आपके साथ नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शुभ आशीर्वाद, शुभ प्रभात। श्री राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह आज का कार्यक्रम भी आप सभी को पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भाग्यफल। तब तक के लिए नमस्कार।